यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपको बेसिक टू एडवांस आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि आपको कठिन शब्द नहीं पढ़ पाते तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप अंग्रेजी को डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो। आप कभी भी अंग्रेजी को बेसिक यानी मात्राओं के साथ मात्राओं को मिलाकर आप अंग्रेजी कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। आप क्या करते हो, 2-4-10 शब्दों को रट लेते हो, याद कर लेते हो, फिर आप अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते हो। वहीं पर आपको समस्या आती है। आज के इस वीडियो में हम जो है आपको बेसिक टू एडवांस यानी मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लग जाए तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी को बोलने के लिए सबसे पहले हमें अंग्रेजी की मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा कि अंग्रेजी में कुल कितनी मात्राएं होती है, उन मात्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं। इन सबको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें अंग्रेजी क्या अच्छे से पढ़ने नहीं आएगा। इसलिए देखिए दोस्तों, जो आपका अंग्रेजी होता है इसमें टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट यानी 26 आपके लेटर होते हैं, 26 आपके अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों में से जो 5 आपके क्या होते हैं, मात्राएं होते हैं, 5 आपके स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 जो होते हैं आपके अंग्रेजी की मात्राएं होते हैं, जो कि आगे पीछे आपके एबीसीडी में होता है। हिंदी की तरह ऐसा नहीं होता कि अ आ ई पहले मात्रा फोड़ो फिर उसके बाद उनके अन्य चीज़ों को फोड़ो, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या मात्रा और जो व्यंजक होते हैं दोनों मिक्स होते हैं। तो अंग्रेजी में टोटल 5 मात्रा होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन्हीं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी के छोटे से लेकर बड़े शब्दों को हम पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और शेष जो आपके 21 जो आपके लेटर्स बच गए जिनको हम व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यंजन। अंग्रेजी में हम उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम जो है अंग्रेजी के ए की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि ए को कैसे पढ़ा जाता है। अब कहोगे ए को पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, यार बहुत बड़ी बात है कि ए का उच्चारण कब और किस रूप में आप करते हो, उसको आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले यदि आपका नाम ए से आता है या किसी भी लेटर से आता है तो अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 यह है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, अब आप सवाल पूछोगे कॉन्सोनेंट क्या है, तो मैंने बता दिया ना कि ये जो 21 अल्फ़ाबेट बचे हैं इन्हीं को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। किसमें, ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर देखो बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, क्या जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों ओ के बीच में या जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं वो सब के कॉन्सोनेंट है। क्या कॉन्सोनेंट, उन कॉन्सोनेंट के बीच में आपको ए देखने को मिल रहा है। जैसे एक शब्द आप देख लीजिएगा, ये एम ए टी। अब ये एम क्या कॉन्सोनेंट है, टी क्या कॉन्सोनेंट है, आप देख सकते हैं एच ए टी है। तो एच क्या कॉन्सोनेंट है, टी क्या कॉन्सोनेंट है, यानी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, नियम क्या है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आए तो उसका उच्चारण हमेशा ए की मात्रा के रूप में करेंगे, यह हमको मालूम है। अब कैसे इसको करेंगे उसको देखिएगा। अब यहाँ पर एक शब्द है एम ए टी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, हमको पढ़ना तो आता नहीं है, तो चलो नियम पर रखते हैं। जो हमारा नियम है वो नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, एम है, एम को हिंदी में हम म पढ़ते हैं। एम को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, एम को हिंदी में हम म पढ़ते हैं, ठीक है। ए को हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे जब वो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है। तो इधर भी कॉन्सोनेंट है इधर भी कॉन्सोनेंट है, तो ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो ए की मात्रा हमने लगा दिया। टी को हिंदी में ट पढ़ते हैं तो हमने ट लिख दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया मैट, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आए तो एक और उदाहरण लेते हैं, एच ए टी। अब हमको नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हम मात्रा के आधार पर रखें तो शायद हम जान सकते हैं। एच को हिंदी में ह पढ़ते हैं, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या ए आया इसलिए ए की मात्रा लगा दिए। टी को हम ट पढ़ते हैं तो आपका हो गया है ट, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आर ए टी को क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है, हमको बस ये देखना है कि आर को हिंदी में र पढ़ते हैं और जो कि आर के बाद ए है और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है इसलिए ए की मात्रा आर पे लगा दिए, रफ लगा दिए, और टी का हिंदी होता है ट, तो आपका हो गया रैट। इसी प्रकार बाकी शब्द होंगे, जैसे सैट है, जैसे कैट है, जैसे चैट, जैसे फैट, जैसे वैट, जैसे बैट। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब भी ए आए उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में कीजिएगा। चलिए दूसरा नियम को जानते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है अंग्रेजी पढ़ाने के विषय में, दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी किसी वर्ड में ए के बाद, जब भी अंग्रेजी की किसी वर्ड में ए आए
और ए के बाद कॉन्सोनेंट आए, ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए कॉन्सोनेंट के लास्ट में ई आए, कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, तो ए को हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। अब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है, मैं लिखता हूँ NAME। तो सबसे पहले क्या ए आया, हाँ ए आ गया, ठीक है ए आ गया। एम आया, एम है क्या कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हम सी लिख देते हैं, सी लिख देंगे। उसके बाद ई आना चाहिए, अगर उसके बाद ई आया तो हम इस ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। उसमें क्या था कि ए आ जाए उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ए आ जाए कोई कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई आए तो यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए की मात्रा हम पढ़ेंगे। ए की मात्रा कैसे पढ़ेंगे उसको चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक शब्द है NAME, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, चलो ट्रांसलेट करते हैं। एन को नौ लिख दें, ठीक। अब ए है, ए के बाद क्या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। उसके बगल में देखो क्या ई है, हाँ ई है, तो इस ए को हम ए की मात्रा लिखेंगे। तो ए की मात्रा हमने लिख दिया। एम है, एम का हिंदी होगा म, तो हमने एम लिख दिया। अब ये जो ई होता है, अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में अगर ई आता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, ये नियम है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये कभी नहीं बदल सकता, ये दक्षिण से कभी नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार जो ई होता है वो शब्द के अंत में जब जब आएगा तब तब वो साइलेंट होगा, उसको नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए ई यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, ई को नहीं लिखेंगे, तो आपका हो गया नेम। ठीक उसी प्रकार एक और शब्द है आपका DAT। अब इसको क्या पढ़ेंगे हमको नहीं मालूम, अब इसको भी हम नियम पे रखते हैं। डी का ड हो गया, अब ए के बाद टी है, यानी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या ई है, हाँ ई है, तो इस ए को ए नहीं पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा लगा दिए। टी का ट हो गया। अब ये ई जो है हमेशा शब्द के अंत में हमेशा साइलेंट होता है, ई को नहीं लिखते हैं, ई को नहीं पढ़ते, तो ई को नहीं लिखेंगे, तो आपका हो गया डेट, तो डेट हो गया। उसी प्रकार आपका यहाँ पर एक शब्द है HATE। अब इसको क्या पढ़ेंगे, हमें नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ेंगे, हमको इसको नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ेंगे, क्या है HATE। अब हमको नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ेंगे, नियम पे रखते हैं। देखिए नियम से क्या पता चलता है, नियम क्या कहता है कि ए के बाद कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे, एच को ह लिख दिए, ए को ए लिख दिए, क्योंकि टी कॉन्सोनेंट के बाद ई है, और यहाँ पर टी को ट लिख दिए, तो आपका हेट हो गया, ई साइलेंट होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी के बाकी शब्द हैं, जैसे बेक हुआ, लेट हुआ, स्टेट हुआ, फेट हुआ, रेट हुआ, मेक हुआ, आदि शब्द इसी प्रकार आएंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।